Hello students. So today we are going to study about cell division. Now you might know about cell. What is cell? Cell is your structural and functional unit. Meaning cell आपकी बॉडी जो बनी है वो सेल से बनी हुई है, स्ट्रक्चरल यूनिट, और आपकी बॉडी जितने तरीके के फंक्शन परफॉर्म कर रही है दैट इज बिकॉज ऑफ योर सेल. नाउ सेल नीड्स टू डिवाइड. सेल को डिवाइड होने की जरूरत है. Now, why it needs to divide? Because सेल को ग्रो होना है, आपकी बॉडी की ग्रोथ करानी है, आपकी बॉडी में कहीं अगर कोई डैमेज होता है तो उसकी रिपेयरिंग करानी है, अगर कहीं चोट लगती है तो वहां पे जो आपकी सेल जो डैमेज हो गई हैं उनको नई सेल से रिप्लेस करना है. तो रिप्लेसमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए सेल का डिवाइड होते रहना बहुत जरूरी है. सो दिस इज वाई आप लोगों के लिए एक चैप्टर इंट्रोड्यूस किया गया है, सेल डिवीजन. अब ये जो सेल डिवीजन होता है ये एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है. ये अचानक से ऐसा नहीं हो जाता है, कुछ सीक्वेंशियल प्रोसेसेस होते हैं और उन प्रोसेसेस के थ्रू गुजरने के बाद ही एक सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो पाती है. ओके, सो लेट्स मूव टू आवर कंटेंट कि हमने इस टॉपिक में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है. तो सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि सेल डिवीजन होता क्या है. देन वी विल मूव टू सेल साइकिल. व्हाट इज सेल साइकिल, इसके सीक्वेंशियल प्रोसेसेस क्या क्या होते हैं. एंड देन वी विल स्टडी अबाउट माइटोसिस. माइटोसिस ही वो मेन प्रोसेस है जिसके जरिए एक सेल अपनी कॉपी बना पाती है. ठीक है, वो भी कुछ सीक्वेंशियल प्रोसेसेस के थ्रू. ठीक है, सो लेट्स मूव टू अनदर स्लाइड. सो व्हाट इज सेल डिवीजन. सेल डिवीजन होता क्या है. नाउ आपने सेल थ्योरी पढ़ रखी होगी. सेल थ्योरी का जो लास्ट पॉइंट था वो ये था कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. और सेल डिवीजन की डेफिनेशन भी आप देखो तो यही कह रही है दैट सेल डिवीजन इज अ मेथड बाय व्हिच न्यू सेल्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. कुछ याद आ रहा है? ये सेल थ्योरी का आपका थर्ड पॉइंट था. सेल थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट था सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट, सेकंड था फंक्शनल यूनिट, और थर्ड था कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. ओके, सो यहां पे ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि एक सेल से जो दो सेल्स बन रही हैं, ये जो दो सेल बनी है जिनको हम लोग डॉटर सेल कहते हैं, ये अपनी पेरेंट सेल से ही बनी है. नई सेल्स ऐसा कहीं से अचानक से प्रकट नहीं हो जाती हैं. समझ रहे हो मेरी बात? ये पुरानी सेल से ही नई सेल बन रही है. तो ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. जो भी सेल आज आपके सामने दिख रही है ये कहीं ना कहीं प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही डिवाइड होकर आई है. ये डायग्राम से आप ये चीज को बहुत प्रॉपर तरीके से समझ पा रहे होगे कि यहाँ पे एक सेल है, इसका साइज आप देख रहे हो बड़ा है, और आगे चल के दो छोटी छोटी सेल्स में डिवाइड हो गई. और यहाँ पे वही चीज लिख भी रखी है कि ऑल सेल्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. तो ये सेल जो ओरिजिनेट हुई है ये अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही ओरिजिनेट हो पाई है. ओके, नाउ सवाल उठता है कि सेल को डिवाइड होने की क्या जरूरत है. अभी थोड़ी देर पहले हालांकि मैंने बता दिया है, वही चीज यहाँ लिख भी रखी है कि नाउ द न्यू सेल्स नीड टू बी प्रोड्यूस फॉर ग्रोथ. अब ये नई सेल के डिवीजन होने के बाद नई सेल क्यों बन रही है? क्योंकि ये आगे चलकर आपकी ग्रोथ करवाएंगी, ये आगे चलकर आपका डेवलपमेंट करवाएंगी, रिप्लेसमेंट कराएंगी. अगर कोई सेल डैमेज हुई है तो उसके रिप्लेसमेंट करवा पाएंगी, और तो और ये आगे चलकर रिप्रोड्यूस भी करवा पाएंगी. आपकी एक जनरेशन आगे के जनरेशन में अगर जाना चाहती है तो उसे सेल डिवीजन के प्रोसेस से होकर ही गुजरना पड़ेगा. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज माइटोसिस. अभी देखो माइटोसिस क्या होता है. नाउ द सेल डिवीजन, आप यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि द सेल डिवीजन लीडिंग टू ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्लेसमेंट एंड रिपेयर कॉल्ड माइटोसिस. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये सिंपल सा है कि जो आपकी सेल डिवाइड हो रही है वो जिस मेथड से डिवाइड हो रही है आगे चलकर आपकी ग्रोथ कराने के लिए, आपकी डेवलपमेंट कराने के लिए, आपकी डैमेज सेल का रिप्लेसमेंट कराने के लिए, उनकी रिपेयरिंग के लिए जिस प्रोसेस के थ्रू सेल डिवाइड हो रही है उसको हमने नाम दे दिया माइटोसिस. अब आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस करी, आपने यहाँ पे एक चीज जरूर नोटिस की होगी कि मैंने यहाँ पर सेम चीजें लिखी हैं. ग्रोथ लिखा, डेवलपमेंट लिखा, रिप्लेसमेंट लिखा, रिपेयर लिखा. आप देखो यहाँ पे ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्लेसमेंट, रिपेयर, लेकिन यहाँ पे रिप्रोडक्शन है, बट मैंने यहाँ पर रिप्रोडक्शन नहीं लिखा. रीजन ये है कि अगर रिप्रोडक्शन कराना है तो उसके लिए सेल डिवीजन के प्रोसेस में थोड़े से चेंजेस आ जाते हैं, इसलिए नाम भी उसका बदल दिया गया है. ठीक है, अगर रिप्रोडक्शन भी कराना है
तो वहां पे जो सेल डिवीजन होता है उसे हम लोग मियोसिस कहते हैं। यहां पे हम लोग जिस डिवीजन की बात कर रहे हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल माइटोसिस। माइटोसिस से आपकी बॉडी का ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्लेसमेंट, रिपेयर होता है, और मियोसिस से गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, वो मेनली इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में। तो वहां पे सेल डिवीजन का जो मेथड होता है वो बीच में कहीं जाकर थोड़ा चेंज हो जाता है। दिस इज व्हाई हमने यहां पर रिप्रोडक्शन नहीं लिखा। ओके, लेट्स मूव टू अनदर स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी सेल साइकिल के ऊपर। अब देखो सेल साइकिल क्या होती है, मैंने शुरुआत में ही आपको बता रखा है कि सेल साइकिल क्या होने वाली है। दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इंक्लूडिंग ग्रोथ एंड डिवीजन। तो यहाँ पे कई सारे स्टेप्स जो हैं वो एक सीक्वेंशियल वे में चला करते हैं, जिससे कि ग्रोथ होती है सेल की और सेल आगे चलकर डिवाइड हो पाती है। सेल जो है वो टाइम टू टाइम सेल डिवीजन के प्रोसेस में जाती रहती है और डॉटर सेल बनाती रहती है। वही चीज लिख रखी है यहाँ पे कि दैट अ सेल अंडरग्रो फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन अप टू इट्स डिवीजन इनटू डॉटर सेल इज कॉल्ड सेल साइकिल। अब ये जो सेल साइकिल है, अगर माइटोसिस की अगर हम बात करें तो टोटल 2 फेज से होकर ये जो सेल साइकिल है हमारी गुजरने वाली है। दैट इज योर इंटरफेस एंड माइटोटिक फेज। अब अगर आप ध्यान से थोड़ा सा इंटरफेस की तरफ देखो तो आपकी इंटरफेस को हमने नाम दिया है रेस्टिंग फेज, क्योंकि यहाँ पे आप देखो आपको कोई खास बदलाव होते हुए दिख नहीं रहे, कोई चेंजेस यहाँ पे दिख नहीं रहे। हालांकि इंटरफेस के टाइम पे मेटाबॉलिकली सेल इज हाईली एक्टिव, इट इज वेरी एक्टिव ऑन मेटाबॉलिक स्टेट पे। मेटाबॉलिकली ये बहुत ज्यादा एक्टिव है क्योंकि सिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है यहाँ पर। अभी आगे आएंगी सारी चीजें, वहां पे हम आपको समझाएंगे कि क्या हो रहा है बेसिकली इंटरफेज में। बट इंटरफेज में ये एक रेस्टिंग फेज है, कोई चेंज आपको प्रॉपर यहाँ पे विजिबल नहीं होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर कई सारे चेंजेस हो रहे हैं मॉलिक्यूलर लेवल पर जो आपको नजर नहीं आएंगे। तो नॉर्मली आपको जो इंटरफेज है वो एकदम नॉर्मल सी नजर आती है। आपको सेंट्रियोल्स दिख रहे हैं, आपको क्रोमैटिन फाइबर दिख रहे हैं, आपको न्यूक्लियोलस दिख रहा है, न्यूक्लियर एनवेलप दिख रहा है, साइटोप्लाज्म दिख रहा है, सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख रही हैं। लेकिन अगर हम लोग माइटोटिक फेज की अगर हम लोग बात करें तो जो माइटोटिक फेज है वो कई सारे स्टेप्स यहाँ पर आप देख रहे हो। यहाँ पे कई सारे नंबर ऑफ स्टेप्स हो रहे हैं और ये सारे स्टेप्स सीक्वेंशियल स्टेप्स हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपकी जो सेल है वो इस स्टेप से डायरेक्ट इस स्टेप में आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। सेल पहले इस स्टेज से सेकेंड स्टेज में जाएगी, देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेज, देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेज, और देन उसके बाद आपको डॉटर सेल मिलने वाली है। तो इसको हम लोग कहते हैं माइटोटिक फेज, और यही बेसिकली आपका डिवाइडिंग फेज होने वाला है। ओके, सो लेट्स मूव टू अनदर स्लाइड। ओके, सो दिस इज योर इंटरफेस। मैंने इंटरफेस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था, यहाँ पे थोड़ा सा और डेप्थ में हम लोग देखेंगे कि इंटरफेस क्या होती है। अगर इंटरफेस को हम लोग एक लाइन में कहना चाहें तो ये डिवीजन से पहले का इंटरवल है। मतलब इस स्टेज के बाद, इस फेज के बाद जो नेक्स्ट फेज होगी वो डिवाइडिंग फेज होगी। तो डिवाइडिंग फेज से पहले का ये इंटरवल है। ठीक है, तो जब कोई एक पर्टिकुलर स्टेज में सेल मूव करने वाली होगी तो उससे पहले वो कुछ अपने लिए तैयारी करेगी। तो वो तैयारियां क्या होती हैं वो चीज यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी तैयारी इंटरफेज की स्टेट में सेल कर रही होती है ताकि नेक्स्ट स्टेज में वो डिवाइड हो सके। डेफिनेशन क्या कह रही है कि इट्स अ प्रिपरेटरी फेज, वही चीज जो मैंने बताई, ये प्रिपेयर कर रही है सेल अपने आप को। इट्स द प्रिपरेटरी फेज ड्यूरिंग विच अ सेल ग्रोज टू इट्स मैक्सिमम साइज। तो सेल अपने मैक्सिमम साइज पे जा रही है, डीएनए की सिंथेसिस कर रही है, अपने क्रोमैटिन मटेरियल को ये सिंथेसाइज कर रही है, डुप्लीकेट कर रही है। डीएनए को सिंथेसाइज करना, क्रोमैटिन मटेरियल को डुप्लीकेट करना, ये सारी चीजें इंटरफेज में हो रही हैं, और ये सारी चीजें भी एक सीक्वेंशियल स्टेप बाय स्टेप ही हो रही हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से स्टेप्स हैं उनको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सो योर इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू 3 सब स्टेजेस। ये यहाँ पे लिख रखा है आपका कि इंटरफेज आपकी 3 सब स्टेजेस में डिवाइड होती है। वो कौन कौन सी सब स्टेजेस हैं? सो पहला है आपका जीवन।
जीवन में सेल की ग्रोथ हो रही है, जीवन में सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एस सिंथेसिस, एस यहाँ पे पहली स्टेज है आपकी जीवन और दूसरी स्टेज है एस स्टेज। यहाँ पे जो एस है वो कह रहा है कि इस स्टेज में भाई सिंथेसिस हो रही है डीएनए की, डीएनए सिंथेसाइज किया जा रहा है और डीएनए सिंथेसाइज किया जा रहा है तो नेक्स्ट स्टेज में जो आपका क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन फाइबर है, वो डुप्लीकेट हो जाएगा और इस फेज को हम लोग कहते हैं, स्टेज को कहते हैं G2 स्टेज। तो तीन स्टेजेस हैं, G1 स्टेज, एस स्टेज जिसको सिंथेसिस या रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए जिसमें हो रहा है, और लास्ट स्टेज इंटरफेज की लास्ट स्टेज जो है वो है G2 फेज जिसमें कि क्रोमैटिन फाइबर डुप्लीकेट हो रहा है। ओके, सो लेट्स मूव टू अनदर स्लाइड। नाउ नेक्स्ट फेज है हमारा माइटोटिक फेज जिसको हमने डिवाइडिंग फेज भी बोल रखा है। सो लिखा भी वही चीज है, इट इज द डिवाइडिंग फेज ड्यूरिंग विच न्यूक्लियस एज वेल एज साइटोप्लाज्म डिवाइड। ये वो फेज है जिसमें कि पूरा का पूरा न्यूक्लियस डिवाइड होगा और आगे चलकर आपका जो साइटोप्लाज्म है ये भी डिवाइड होने वाला है। तो न्यूक्लियस बेसिकली ये अगर आपकी सेल है तो इसका न्यूक्लियस धीरे धीरे डिवाइड होने लग जाएगा, दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा, डॉटर न्यूक्लियाई जिसको आप बोल सकते हो, और धीरे धीरे करके यही सेल आगे चलकर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएगी, एक न्यूक्लियस यहाँ, दूसरा न्यूक्लियस यहाँ, और आगे चलकर ये दोनों डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएंगी। ओके, अब देखो बहुत सिंपल है, जो पूरा फेज है माइटोटिक का इसको हमने दो स्टेजेस में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। एक स्टेज है आपका कैरियोकाइनेसिस जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड होता है, ठीक है, और दूसरा स्टेज है साइटोकाइनेसिस जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस के बारे में पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। कैरियोकाइनेसिस इज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है और न्यूक्लियस का डिवीजन भी कई सारे इवेंट्स में होता है, ऐसे अचानक से नहीं होता है। यहाँ पे मेनी इवेंट्स टेक प्लेस इन सीक्वेंस विच आर स्टडीड इन 4 स्टेज। तो पहली स्टेज है आपकी प्रोफेज, दूसरी है मेटाफेज, तीसरी एनाफेज और चौथी टीलोफेज। एक एक स्टेज, एक एक फेज के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। एक एक फेज में हर एक पर्टिकुलर फेज में क्या हो रहा है, कौन से अलग अलग तरह के चेंजेस हो रहे हैं जिससे कि हमारा जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो रहा है, वो कौन कौन से फेजेस के थ्रू न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, उन फेजेस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। यानी एक एक फेज की, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, सारे फेजेस की स्टडी करने वाले हैं। ओके, सो पहला फेज है आपका कैरियोकाइनेसिस का, वो है प्रोफेज। प्रोफेज को अगर आपको एक लाइन में याद करना है, ठीक है, ये याद करने के लिए मैं ये लाइन बता रहा हूं। बेसिकली आपको जो मेन चीज लर्न करनी है वो इस बॉक्स के अंदर लिखी हुई है कि क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस होते हैं, क्रोमोसोम्स बनते हैं। बट अगर आपको ये चीज कई बार क्या होता है कि भूल जाता है दिमाग से कि बेसिकली प्रोफेज में कौन से चेंजेस हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये लाइन लर्न करनी है कि यहाँ पे हम लोग डिवीजन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और प्रिपरेशन कैसी हो रही है? प्रिपरेशन वही हो रही है जो इंटरफेज में चल रही थी। आप याद करो, इंटरफेज की लास्ट स्टेज जो मैंने बताई G2 फेज, G2 फेज में हमारे क्रोमैटिन फाइबर्स कंडेंस हो रहे थे, डुप्लीकेट हो रहे थे। यहां पे वही क्रोमैटिन फाइबर अब कंडेंस होने लग जा रहे हैं, ठीक है। अब क्रोमैटिन फाइबर आपके कंडेंस होंगे तो वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि क्रोमैटिन है तो वो फाइबर के स्टेज में है। कंडेंस होने के बाद हम उसे क्रोमोसोम कहते हैं। हर एक क्रोमोसोम में दो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं। अगर आप देखो यहाँ पे, तो ये आपका दो सिस्टर क्रोमैटिड है, एक आपका ये और दूसरा ये रहा, ठीक है। तो ये पूरा एक क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम में दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। सेम चीज यहाँ पे भी है, ये आपका एक पूरा क्रोमोसोम है और जिसके ऊपर मैं ये मार्कर चला रहा हूँ, पेंसिल चला रहा हूँ, वो क्रोमैटिड है, सिस्टर क्रोमैटिड। क्लियर है? ओके, सो यहाँ पे क्रोमोसोम कंडेंस हो गए हैं, प्रिपरेशन चल रही है ना डिवाइड होने की, तो क्रोमोसोम कंडेंस हो गए हैं, सिस्टर क्रोमैटिड विजिबल हो गए हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप जिसको बिल्कुल मत भूलना लिखने के लिए, वो ये कि जो न्यूक्लियर एनवेलप है, आप ध्यान से देखो जरा न्यूक्लियर एनवेलप को, ये न्यूक्लियर एनवेलप है, ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो रहा है, ठीक है, डिसअपीयर होना शुरू हो रहा है,
धीरे धीरे ये इसकी जो अपीयरेंस है वो अब कम होने लग रही है, क्योंकि डिसइंटीग्रेट हो गया है। अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी जैसा हुआ करती थी, आप देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी ऐसे इस तरीके की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो चुकी है। सो क्रोमोसोम अपीयर कंडेंस, यहाँ पे कंडेंस क्रोमोसोम दिख रहे हैं। न्यूक्लियर एनवेलप इज नॉट अपरेंट या न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर, ये चीज आपको जरूर लिखनी है प्रोफेज में और लर्न करनी है। ओके, सो प्रोफेज हो गई। प्रोफेज के बाद वाली जो हमारी स्टेज है दैट इज मेटाफेज। नाउ मेटाफेज में अगर आपको मेटाफेज को लर्न करना है तो ये लाइन याद रखो, मीट इन द मिडल, ये लाइन याद रखो, मीट इन द मिड लाइन या मीट इन द मिडल या मीट इन द मिड लाइन। मिड लाइन मेरे हिसाब से ज्यादा सही लगता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो तो सारे के सारे क्रोमोसोम मिड लाइन में अलाइन हो जाते हैं। ठीक है, मिड लाइन में अलाइन होना शुरू हो जाते हैं। तो क्रोमोसोम अलाइन एट इक्वेटोरियल प्लेन, एक इक्वेटोरियल प्लेन बनता है जिसमें सारे के सारे क्रोमोसोम अलाइन हो जाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मेटाफेज। मेटाफेज में आप देखो तो जो क्रोमोसोम है वो थिक हो चुके हैं, कॉइल्ड क्रोमोसोम है, ये लाइन अप हो जाते हैं सेंटर ऑफ द सेल के ऑन द मेटाफेज प्लेट। नाउ द स्पिंडल फाइबर आर अटैच्ड टू द क्रोमोसोम। ये जो आप लाइन देख रहे हो ब्लैक कलर की, ये लाइन, इसको हम लोग स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। ये स्पिंडल फाइबर डायरेक्टली जाके जुड़ते हैं क्रोमोसोम के सेंटर पोजीशन पे, ये इस पोजीशन पे जाके जुड़ते हैं, सेंटर पोजीशन पे। अब देखो ये सेंटर पोजीशन को कहते क्या है, ये जो सेंटर पोजीशन है इसको कहते हैं सेंट्रोमियर। ठीक है, सेंट्रोमियर। और ये जो आप देख रहे हो इनको कहते हैं सेंट्रोसोम। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, सेंट्रोमियर सेंट्रोसोम थोड़ा बहुत आपको सिमिलर लग रहा होगा। अगर आपने रिवाइज नहीं किया, बिना रिवाइज किए आप चले गए तो आप सेंट्रोसोम और सेंट्रोमियर में डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो सेंट्रोमियर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। सेंट्रोमियर वो हिस्सा है जिससे कि जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, सेंटर पोर्शन सेंट्रोमियर। और जो सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम वो पोर्शन है जो आगे चलकर क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ पुल करेगा। किसके जरिए? स्पिंडल फाइबर्स के जरिए। ठीक है, ये जो सेंट्रोसोम है ये सिर्फ और सिर्फ आपको एनिमल सेल में मिलेगा, प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं मिलते हैं। प्लांट सेल में आपकी स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है जिससे फाइबर्स बनते हैं, और उन फाइब्रिन प्रोटीन्स के फाइबर्स के जरिए क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर आता है। तो प्लांट का केस अलग है, यहाँ पे हम लोग एनिमल के केस की बात करें तो एनिमल के केस में सेंट्रोसोम होता है जो इस काम को बखूबी कर पाता है। ठीक है, तो बेसिकली आपने मेटाफेज में क्या पढ़ा? मेटाफेज इज मीट इन द मिड लाइन, बीच में मिलो, बीच में मिलना है। बीच में कौन मिल रहा है? बीच में कौन मिल रहा है? क्रोमोसोम्स मिल रहे हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स के सेंटर पोर्शन दैट इज सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर से अटैच हो रहे हैं स्पिंडल फाइबर, और ये स्पिंडल फाइबर ने इनको एकदम बीच में अलाइन कर दिया है। अब देखो नेक्स्ट स्टेज बड़ी खूबसूरत स्टेज है, आप इसको देखो कितनी अच्छी स्टेज लगती है ये देखो। अगर आप पहली स्टेज को देखो, पहली स्टेज में देखो एक एक क्रोमोसोम, सारे के सारे क्रोमोसोम देखो अलग अलग कलर के हैं और सब पेयर के फॉर्म में है, सिस्टर क्रोमैटिड्स है यहाँ पे। ठीक है, ये हर एक को देखो। और नेक्स्ट स्टेज में आप देखो कितना बेहतरीन रिप्रेजेंटेशन है कि सारे के सारे जो सिस्टर क्रोमैटिड थे एक एक दोनों ही सेंट्रोसोम की तरफ पुल आउट हो गए, खिंच गए। तो एनाफेज नेक्स्ट स्टेज है और इसको आपको लर्न करना है। एनाफेज को बेसिकली आपको लर्न करना है अलोन एंड अपार्ट। तो ये एक मैंने अपनी तरफ से लाइन दी है इसको लर्न करने के लिए, अलोन एंड अपार्ट। यहां पे आप देखो तो अभी तक क्या था, इसके पहले वाली स्टेज में मीट इन द मिडल, मेटाफेज मीट इन द मिडल, एनाफेज अलोन एंड अपार्ट। यहां पे जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं दे सेपरेट और क्रोमोसोम यहां पे डिवाइड हो चुका होता है। सो क्रोमोसोम हैव सेपरेटेड एंड आर मूविंग टुवर्ड्स पोल्स। अब जो क्रोमोसोम है वो पोल्स की तरफ मूव करना शुरू हो गए। दिस इज व्हाट वी कॉल एनाफेज।
क्लियर है? और भी अच्छे से क्लियर होगा, आगे चलकर मैं आपको एक एनिमेशन भी दिखाऊंगा जिसमें कि चीजें और अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। तो एनाफेज हो गई। एनाफेज के बाद हमारी जो लास्ट स्टेज है कैरियोकाइनेसिस की लास्ट स्टेज जिसको हम लोग बोल रहे हैं वो है टीलोफेज। ठीक है, टीलोफेज को लर्न करना है तो ये याद रखो, टॉर्न एंड टोड अवे। टॉर्न एंड टोड अवे मींस तोड़ दिया और दूर खींच लिया। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे पिक्चर में कि जो क्रोमोसोम थे इसके पहले अलग हो चुके थे, अलोन एंड अपार्ट थे, अब यहाँ पे टॉर्न एंड टोड अवे हो गए हैं, टूट गए हैं एक दूसरे से और दूर खींच लिए गए हैं। अब कई सारी चीजें यहाँ पे आप विजिबल हो गई हैं, कई सारी चीजें यहाँ पे आप देख रहे हो। ठीक है, सबसे पहले तो आपने ये देखा कि जो सेल है वो अब विजिबल हो रही है कि दो अलग अलग सेल बन रही है यहाँ पे। ठीक है, और आप यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप को विजिबल देख रहे हो, न्यूक्लियर एनवेलप यहाँ पे बन रहा है। और साथ ही साथ क्या हो रहे हैं कि जो क्रोमैटिन फाइबर थे वो अब एक्सपैंड हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो ये सारे कंडेंस फॉर्म में है, अब ये एक्सपैंड होना शुरू करेंगे। ये जो क्रोमोसोम है ये अब वापस क्रोमैटिन फाइबर में कन्वर्ट होना शुरू करेंगे। साइटोप्लाज्म आप देख रहे हो, धीरे धीरे साइटोप्लाज्म ये अब डिवाइड होना शुरू हो गया है। और ये इस फेज में आप सबसे जो मेन चीज यहाँ पे आप विजिबल देख रहे हो वो ये है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बननी शुरू हो गई है यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल टीलोफेज, टॉर्न एंड टोड अवे। यहाँ पे क्या हो रहा है, द क्रोमोसोम्स आर एट द पोल्स। क्रोमोसोम्स आप देख रहे हो कि पोल्स में पहुंच चुके हैं अब, और भी ज्यादा डिफ्यूज होने लगे हैं, बिकमिंग मोर डिफ्यूज, एंड द न्यूक्लियर एनवेलप इज रिफॉर्मिंग एंड द साइटोप्लाज्म में भी डिवाइडिंग। यहाँ पे साइटोप्लाज्म धीरे धीरे डिवाइड होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग मूव करेंगे। अब ये जो सारी फेज आपने पढ़ी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज जिसको आपको याद रखना है, प्रिपेयर फॉर डिवीजन। मेटाफेज, मीट इन द मिड लाइन। एनाफेज, अलोन एंड अपार्ट। टीलोफेज, टॉर्न एंड टोड अवे। प्रोफेज में आप देख रहे हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है हमारी वो डिसअपियर होना शुरू हो गई है, स्पिंडल फाइबर बनने शुरू हो गए हैं धीरे धीरे, तो शुरू हो गए हैं, देखा ना, एनवेलप भी डिसअपियर होना, डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो रहा है, सब कुछ शुरू हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला कि प्रिपेयर फॉर डिवीजन। मेटाफेज में हमने नाम दिया है इसको, मेटाफेज इज मीट इन द मिड लाइन। तो सारे के सारे जो क्रोमोसोम है वो मिड लाइन में मीट कर रहे हैं। ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर आके मीट कर रहे हैं, स्पिंडल फाइबर्स बन गए, ये सारे के सारे स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से जाकर जुड़ गए हैं। ये जो सेंटर का पोर्शन है सेंट्रोमियर से जाके जुड़ गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज एनाफेज, अलोन एंड अपार्ट। तो जो क्रोमोसोम है वो अब खींचे जा रहे हैं दूसरे पोल्स पे, अपने अपने पोल्स पे खींचे जा रहे हैं। और टीलोफेज जिसको हम टॉर्न एंड टोड अवे कहते हैं, तोड़ दिया और खींच लिया। ठीक है, पहले तो तोड़ दिया, अब अपनी दूसरी तरफ अपनी अपनी तरफ खींच लिया और न्यूक्लियर एनवेलप यहाँ पे बनना शुरू हो जाता है। और जो क्रोमोसोम्स हैं वो अब धीरे धीरे एक्सपैंड होना शुरू करेंगे। ठीक है, ताकि वो वापस क्रोमैटिन फाइबर बन सके। और नेक्स्ट स्टेज जो इसके बाद होती है जिसको आप साइटोकाइनेसिस कहते हो, जिसमें कि साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और एक नई सेल बनती है। बट कैरियोकाइनेसिस की सारी फेजेस को लर्न करने की जो ट्रिक है वो ये है, इंडिया पाकिस्तान मैच आफ्टर टॉस। बहुत ही सिंपल, एक स्टेटमेंट आप याद रखो, इंडिया पाकिस्तान मैच आफ्टर टॉस। अब इंडिया से आपको इंटरफेज लर्न हो गया, पाकिस्तान से आपको प्रोफेज लर्न हो गया, मैच से आपको मेटाफेज लर्न हो गया, आफ्टर से आपको एनाफेज लर्न हो गया और टॉस से आपको टीलोफेज लर्न हो गया। तो इंडिया पाकिस्तान मैच आफ्टर टॉस याद रखो, आपको सारी स्टेज एक सीक्वेंशियल फॉर्म में याद रहेगी। इंडिया इंटरफेज, पाकिस्तान प्रोफेज, मैच मेटाफेज, आफ्टर एनाफेज, टॉस टीलोफेज। क्लियर है? बहुत ही सिंपल तरीके से सारी स्टेजेस आपको कैरियोकाइनेसिस की लर्न हो गई। नेक्स्ट स्लाइड आप देखो, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस को पढ़ाने से पहले मैं आप चाहूंगा कि आप ये जो एनिमेशन चल रहा है इसको थोड़ा ध्यान से देखो, बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, अब मैं समझाता हूं कि बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या। यहाँ पे बेसिकली एक कंस्ट्रिक्शन, एक फ्यूरो डेवलप होना शुरू होती है। आपने देखा कि जो दो सेल्स थी हमारी, इन दोनों सेल्स के बीच में ये सेल और ये सेल को इस फॉर्म में आना है। तो इस फॉर्म में आने के लिए बेसिकली हुआ क्या कि एक जो सेल थी वो कुछ इस तरीके की चीज थी, एक फ्यूरो, इसी को ये जो घाटी टाइप की डेवलप हो रही है,
इसको हम लोग फ्यूरो बोल रहे हैं, ठीक है। एक फ्यूरो डेवलप होती है, कंस्ट्रिक्शन डेवलप होता है that appears in the cell membrane at the middle of the animal cell and which deepens। आपने देखा कि ये जो फ्यूरो था वो धीरे धीरे डीप चलता जाता है और एक नई सेल इस तरीके से, और फिर फाइनली ये स्प्लिट होता है, साइटोप्लाज्म स्प्लिट होता है इनटू टू एंड thus प्रोड्यूसिंग टू न्यू सेल। अब एक बार फिर से इस चीज को आप देखो, यहां पे आप इसे देख पा रहे हो, तो आप देख रहे हो कि ये एक फ्यूरो डेवलप हो रही है जो कि डीप जाती जा रही है और अल्टीमेटली स्प्लिट हो जाएगी और दो सेल्स बन जाएंगी। धीरे धीरे करके इनमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, ये सब डेवलप हो जाएगा। तो ये यहां से आपका साइटोकाइनेसिस का पोर्शन क्लियर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप ये सारी स्टेजेस जो आपने पढ़ी वो देखो यहाँ पे कि प्रोफेज में देखो क्या हो रहा है, क्रोमोसोम्स धीरे धीरे विजिबल हो गए हैं। प्रोमेटाफेज, प्रोफेज और मेटाफेज के बीच की स्टेज होती है जिसमें मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो चुकी होती है और स्पिंडल फाइबर बनने शुरू हो रहे हैं। मेटाफेज में आप देखो मीट इन द मिड लाइन, सारे के सारे क्रोमोसोम मिड लाइन में आ रहे हैं और दूसरी तरफ खींच ले जा रहे हैं, अलोन एंड अपार्ट एनाफेज की स्टेज आई। और लास्ट स्टेज जिसको हम टीलोफेज कह रहे हैं, जिसमें कि मेम्ब्रेन बननी शुरू हो जाती है, धीरे धीरे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बननी शुरू हो जाती है और एक कंस्ट्रिक्शन कंस्ट्रिक्शन बनना शुरू होगा जिसको हम लोग साइटोकाइनेसिस कहते हैं, और इस तरीके से सेल धीरे धीरे एक दूसरे से अलग हो जाएगी और यहाँ पे हमारा माइटोसिस का पूरा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। अब इसी चीज को हम लोग प्रॉपर एक बार फिर से आप लोग चाहो तो देख सकते हो इसको। सो हियर इट इज प्रोफेज, प्रोमेटाफेज इज in between prophase and metaphase. So this is metaphase, meet in the midline. Anaphase, alone and apart. Telophase, torn and towed away. सिंथेसिस शुरू हो गई है मेम्ब्रेन की, फ्यूरो डेवलप हो रही है। नाउ द बोथ ऑफ these cells is going to split by completing the process of cytokinesis. So ये फ्लो चार्ट से आपने जो चीज देखी उसको फ्लो चार्ट से भी समझ लो। प्रोफेज आप देख रहे हो कि सिंथेसिस का काम हो रहा है, यहाँ पे जो सेंट्रोसोम है वो अपने पोल्स पे जाने शुरू हो गए हैं। आप देख रहे हो सेंट्रोसोम पोल्स पे जाने लग रहे हैं, यहाँ पे धीरे धीरे पोल्स पे पहुंच गए हैं और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया जिसको हम लोग प्रोमेटाफेज भी कहते हैं। प्रोमेटाफेज में आप देख रहे हो कि धीरे धीरे जो क्रोमोसोम है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी मेटाफेज, मीट इन द मिडल, तो सारे क्रोमोसोम अलाइन हो गए हैं सेंटर पे। धीरे धीरे एनाफेज, अलोन एंड अपार्ट, तो क्रोमोसोम जो अलाइन हुए थे सेंटर में वो अब दूर जा रहे हैं। और टीलोफेज, टॉर्न एंड टोड अवे, आप देख रहे हो सेल में अब दो न्यूक्लियस हो गए हैं, ठीक है। स्पिंडल फाइबर धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, ठीक है। लास्ट फेज है आपकी साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में एक कंस्ट्रिक्शन बनती है, एक फ्यूरो बनती है जो कि डीप होती जाती है एंड फाइनली इट स्प्लिट्स अवे बाय गिविंग बर्थ टू अ टू डॉटर सेल एंड कंप्लीटिंग द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। तो यहाँ पे हमारा माइटोसिस का पूरा टॉपिक खत्म होता है। सो थैंक यू फॉर योर अटेंशन। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।